गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग मैपिंग कर चुके हैं वर्ल्ड की। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप वर्ल्ड की एटलस खुद क्रिएट करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने वर्ल्ड की एटलस क्रिएट कर ली होगी। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम वर्ल्ड की मैपिंग करें, जिससे आपका एक बेस रेडी हो जाए। अब हम रिसोर्स ज्योग्राफी का जो आपका मेन सिलेबस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले तो मैं वापस से आपको बुक रिकमेंडेशंस बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बुक रिकमेंडेशंस फर्स्ट स्लाइड में ही बता दी थी, फर्स्ट क्लास में ही। देखो, अलका गौतम की बुक आती है, वो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। ये जो बुक है आपकी, ये अलका गौतम की, ये आपका पूरा सिलेबस कवर करती है। और आपके सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है इसमें, बट आपका पूरा सिलेबस कवर करती है। मतलब आपको किसी और बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अलका गौतम लेते हो। बीसी जाट हिंदी में अवेलेबल है और ये भी अच्छी बुक है। एस.डी. मौर्य की है, कौशिक एंड मौर्य की है। ये बुक्स आती हैं, ये आपके सिलेबस के रेफरेंस में काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। और इंग्लिश में तो अलका गौतम सबसे बेस्ट है और यही एक बुक है जो मोस्ट पॉपुलर बुक है। ऑलराइट, ये आपका बुक्स का हो गया है। अब आप बार बार बुक्स के बारे में मत पूछिएगा। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बता दिया था बुक्स के बारे में और अभी मैंने आपको वापस बता दिया है। तो चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपका जो फर्स्ट सेक्शन है मैंने आपको बताया था, उसके फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी टू योर सिलेबस, इंट्रोडक्टरी टू योर सब्जेक्ट, रिसोर्स ज्योग्राफी। ऑलराइट, तो रिसोर्स ज्योग्राफी के बारे में जानने से पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रिसोर्स किसको बोलते हैं एक्चुअल में। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप लोगों ने काफ़ी 10th में या फिर ना 11th में देखा होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक ग्लिम्स देती हूँ कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद हम रिसोर्स ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिसोर्स होता है उसकी एक बेसिक जो डेफिनेशन होती है, या जिस तरह से आप बेसिकली रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हो, वो बेस्ट ये है कि रिसोर्सेज या संसाधन जिन्हें कहा जाता है, वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो पृथ्वी पे मौजूद होते हैं, जिनकी अपनी एक उपयोगिता होती है या जो मानव की या ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने में सक्षम होते हैं, और दे हैव कैपेबिलिटी टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज कहा जाता है। ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए या अपनी नीड के लिए किसी भी रिसोर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, रिसोर्सेज जो है वो टाइम और डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के साथ में अलग अलग रिसोर्सेज बनते हैं। किसी भी रिसोर्स को या किसी भी संसाधन को संसाधन या रिसोर्स कब कहा जाएगा? वो तब कहा जाएगा जब वो किसी भी नीड को फुलफिल करता हो। पृथ्वी पे बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे तत्व मौजूद हैं। आई नो, और आप भी जानते हो कि जो भी पृथ्वी पे या अर्थ पे एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो भी एलिमेंट पृथ्वी पे मौजूद हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिसोर्स कहा जाएगा, क्योंकि वो मीट करता है किसी न किसी यूटिलिटी को या अपनी नीड को। तो अगर कोई रिसोर्स या अगर कोई एलिमेंट किसी नीड को फुलफिल करता है तो उसको रिसोर्स कहा जाता है। अगर कोई भी एलिमेंट आपकी नीड को फुलफिल नहीं करता है तो उसे रिसोर्स नहीं कहा जा सकता। तो रिसोर्स की या संसाधन की सबसे बेसिक क्वालिटी क्या हो गई? उसकी बेसिक क्वालिटी ये हो गई कि उसकी एक यूटिलिटी होनी चाहिए, एक उपयोगिता होनी चाहिए, एक यूज़ होना चाहिए उसका, तभी उसको क्या कहा जाएगा? उसे रिसोर्स कहा जाएगा। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं? डायनामिक होते हैं। डायनामिक को हिंदी में कहा जाता है गत्यात्मक होते हैं। गत्यात्मक कैसे होते हैं कि हमेशा रिसोर्सेज
एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी डेवलप किया जाता है, टेक्नोलॉजी से एनहेंस किया जा सकता है और हमेशा आपको नए नए चेंजेस देखने में मिलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ रिसोर्स का, कि रिसोर्स डायनामिक कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी जो मैं कह रही हूँ रिसोर्सेज की, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी, इट हैज़ सम यूटिलिटी। और रिसोर्स जो भी होता है वो टाइम आइटम जो होता है वो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी से एनहेंस होता है। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि रिसोर्सेज डायनामिक है। तो डायनामिक कैसे होता है, देखो आप पहले आप लोगों ने तो हमेशा से, आप लोग स्मार्ट वर्ड में एंटर किए हो, आप लोगों ने हमेशा से लैपटॉप्स देखे हैं या फिर ये देखा। तो पहले क्या हुआ करता था, फ्लॉपी चलती थी जिसमें बहुत स्मॉल डेटा आप रख सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे। मान लो कि सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते थे, उसमें उसकी कैपेसिटी 225 MB ये उसकी कैपेसिटी हुआ करती थी। मतलब आप समझ सकते हो 225 MB इज़ अ वेरी स्मॉल, मतलब जो आप मेरी वीडियो डाउनलोड करते हो अप्रॉक्स उतनी, तो आप उसकी कैपेसिटी समझ सकते हो। फिर CDs आ गई, वो आपके लिए रिसोर्स ही है, एक टेक्निकल रिसोर्स है वो, लेकिन रिसोर्स है, संसाधन है, वो ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है। अब फ्लॉपी एक रिसोर्स था, फिर आई CDs, DVDs। अब CDs और DVDs जो हैं उसमें डेटा ज़्यादा कलेक्ट किया जाता था। आप लोगों ने CDs और DVDs तो देखी होंगी, ऑलराइट। तो CDs और DVDs के बाद में आपके आया पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव पहले बहुत कम कैपेसिटी का आया करता था, जैसे कि 2 GB का पेन ड्राइव भी होना बहुत बहुत रेयर हुआ करता था। नाउ आप देख सकते हो 20 GB के पेन ड्राइव्स तो आपको यूं ही मिल जाते हैं, ऑलराइट। तो ये एक टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायनामिक नेचर या गत्यात्मक प्रकृति कहा जाता है। कि किसी भी रिसोर्स की प्रकृति जो होती है या रिसोर्स की इटसेल्फ, जो भी संसाधन है या आप संसाधन की बेसिक प्रॉपर्टी ही क्या होती है, गत्यात्मक होती है या डायनामिक होती है। ठीक है, क्लियर। देखो रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक और अजैविक। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन एक बेसिक आप अगर देखो तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक भी होते हैं और अबायोटिक भी होते हैं। बायोटिक यानी जैविक, अबायोटिक मतलब अजैविक। जैविक जो चीज़ें होती हैं जिसमें जीव होता है, जैसे आप हो गए ह्यूमन बींग्स हो गए, या वेजिटेशन हो गया, वनस्पति हो गया, या एनिमल किंगडम हो गया, वो क्या है, वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। या आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। अबायोटिक रिसोर्सेज जो जैविक नहीं, जैविक अजैविक होते हैं। अजैविक का मतलब हो गया जैसे लैंड हो गया, जैसे सॉइल हो गया, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, तो जनरली जो रिसोर्सेज होते हैं या संसाधन होते हैं उनको बायोटिक और बायोटिक 2 कैटेगरीज में रखा जाता है। अब एक और चीज़, रिसोर्सेज कैन बी कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है रिसोर्सेज जो होते हैं वो मूर्त रूप में होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त रूप। मूर्त रूप जिसको आप देख सकते हो, जैसे कि कंक्रीट का मतलब हो गया लैंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, क्रॉप्स हो गई, जिनका आप मूर्त रूप देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज या संसाधन होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो रिसोर्सेज एक्चुअली होते हैं। आप देखो इसका एग्जाम्पल देखिए, कार्यकुशलता मतलब वर्क क्वालिटी। अगर मेरी वर्क क्वालिटी कुछ है कि मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ या कुछ भी है, तो वो मेरी वर्क क्वालिटी है। वो रिसोर्सेज का काम कैसे कर रही है, वो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल के लिए रिसोर्सेज का काम कर रही है। तो है ये एक रिसोर्स, संसाधन है ये ऐसे संसाधन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज जिनको देखा नहीं जा सकता, जैसे वर्क क्वालिटी, कार्यकुशलता, हार्डवर्किंग नेचर में होना। ठीक है,
तकनीकी ज्ञान होना, टेक्निकल नॉलेज होना या कोई भी नॉलेज होना, वो एक रिसोर्स का वर्क तो करता है, एक संसाधन तो है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट संसाधन या एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्स है जिसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज हैं। ऑलराइट, देखो रिसोर्सेज के नेक्स्ट आपके जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना रिसोर्सेज का, रिसोर्स ज्योग्राफी का, इसमें काफ़ी सारे स्मॉल टॉपिक्स हैं। जैसे हमने अभी रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया। तो देखो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि संसाधनों के संगठक, कौन कौन से संगठक होते हैं। देखो फिजिकल एलिमेंट्स जिन्हें कहा जाता है भौतिक तत्व। तो भौतिक तत्वों में कौन सी, फिजिकल एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, अर्थ, एटमॉस्फेयर, लैंड, रेनफॉल, माउंटेन्स एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स या जिन्हें जैविक संगठक कहा जा सकता है, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल किंगडम। ह्यूमन एलिमेंट्स में वो संगठक आएंगे जो मैन मेड हैं या मानव निर्मित है, जो भी मानव के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और मानव नीड या ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है। वॉट एवर इज मेड बाय मैन विच फुलफिल मैन्स नीड, वो ह्यूमन एलिमेंट्स में आता है। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं रिसोर्सेज के। देखो नेक्स्ट दो स्मॉल टॉपिक्स हैं, रिसोर्सेज इन एनवायरनमेंट इंटरफेस। इसका मतलब होता है संसाधन और पर्यावरण अंतर्भिमुख। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको ये एक स्मॉल टॉपिक है, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं या किसको बिलोंग करते हैं, वो पर्यावरण को बिलोंग करते हैं या एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं, चाहे वो रिसोर्स मैन मेड हो या फिर वो रिसोर्स आपका नेचुरल हो। नेचुरल रिसोर्सेज तो डायरेक्टली ही आपके पर्यावरण से या एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, जबकि जो आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो सारे रिसोर्सेज भी आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं या किससे बिलोंग करते हैं, एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। देखो इसका एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे जो कार आप यूज़ करते हैं या जो भी व्हीकल आप यूज़ करते हैं, उस व्हीकल की बॉडी जो है जिससे भी मटेरियल से बनती है, वो मटेरियल क्या मानव के द्वारा बनाया जाता है? नहीं, वो मटेरियल आपका बनाया जाता है, वो मटेरियल प्राप्त किया जाता है आपके एनवायरनमेंट से प्राप्त किया जाता है। आप कोई सा भी मैन मेड रिसोर्स देख सकते हैं जिसका डायरेक्टली रिलेशन या इनडायरेक्टली रिलेशन किससे होगा? एनवायरनमेंट से ही होगा। आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन की जो आपकी बॉडी होती है उसमें जो मिनरल यूज़ होता है, वो मिनरल भी मैन मेड नहीं होता। वो मिनरल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वो एनवायरनमेंट से या अर्थ से प्राप्त किया जाता है। अर्थ की सरफेस से या अर्थ के बीनीथ, मतलब सरफेस की बीनीथ से, अर्थ के अंदर से। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं? वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसे ही रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस कहा जाता है। देखिए, एक नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट्स रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि how resources affects how environment affects resources and how resources affects environment। देखो जो भी किसी भी प्रकार की फसलें जो होती है, वनस्पति जो होती है, वो वैसी ही किसी रीजन में मिलेगी जहाँ पर जैसी क्लाइमेट होती है। मतलब जैसी क्लाइमेट होती है वैसे ही तो वहाँ पे क्रॉप्स हो गए या फिर आपकी वेजिटेशन हो गई, वो डेवलप होती है। ऑलराइट, तो आपका जैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे वैसे ही रिसोर्सेज डेवलप होते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है, क्रॉप्स हो गई, आपके वेजिटेशन हो गया। तो ऐसे इन्वायरमेंट क्या करता है? रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है कि जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा, जैसी क्लाइमेट होगी, वैसे ही रिसोर्सेज वहाँ पर डेवलप होंगे। जैसे जो खनिज संसाधन जिन प्रदेशों में सीमित होते हैं या एक ही प्रकार की खनिज जब किसी भी प्रदेश में मिलेंगी,
तो आर्थिक व्यवस्था का विकास क्या होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे इन्वायरमेंट, जैसे हमारे यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि राजस्थान में आप देख सकते हो कि कैसा इन्वायरमेंट होता है, ड्राई इन्वायरमेंट होता है, ड्राई क्लाइमेट होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होती है, वार्म क्लाइमेट होती है। तो यहाँ पर बाजरा या मिलेट्स जिसे बोलते हैं उसका प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, राइट। तो एप्पल का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है सूटेबल, क्लाइमेट सूटेबल नहीं है। तो एप्पल क्या है, रिसोर्स है, क्रॉप्स क्या है हमारे लिए, रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट क्या करता है, रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है। ये एक छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हम रोज़ कवर करेंगे। कल हम रिसोर्स ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन करेंगे कि रिसोर्स ज्योग्राफी क्या होता है, उसका क्या स्कोप है, क्या विषय क्षेत्र है, क्या अप्रोचेस हैं, ये सब चीज़ें कल हम, क्या हिस्ट्री है इसकी, कल हम ये डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसका रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करेंगे। थैंक यू।